लगता था, अब मार्शल आर्ट में है ना, तो अब डर नहीं लगता है। कहीं अकेले चले जाना, कहीं भी कुछ भी करना तो कुछ भी कर लेते हैं हम लोग। पहले डर लगता था? पहले डर लगता था, अब नहीं डर लगता है। जब सीखने के बाद में एकदम हाँ, ऐसे अकेले चले जाना, कुछ भी कर लेना, अब डर नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता है। आज गुरुवार को बक्सर डीएम अंशुल अग्रवाल ने बश्वर में आयोजित शिक्षा संवाद में पहुंचे। उनके साथ जिले के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अब खबर सुने विस्तार से। जिला पदाधिकारी के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा में चल रही सरकार की योजनाओं के बारे में उन्होंने जानकारी दी। जिलाधिकारी के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे सरकार की लोक कल्याणकारी योजना जैसे पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, साइकिल योजना, किशोरी स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री 10वीं उत्तीर्ण बालक बालिका प्रोत्साहन मेधावृत्ति योजना, मुख्यमंत्री 12वीं उत्तीर्ण योजना के साथ साथ बालिका मेधावृत्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, बिहार दर्शन परिभ्रमण योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय योजना, मिशन दक्ष विशेष कक्षा, स्मार्ट क्लास आधार केंद्र, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा प्रोग्राम, अल्पसंख्यक बालक बालिका छात्रावास योजना के बारे में उन्होंने पूरे विस्तार से जानकारी दी, जहां छात्रों ने अपना बेहतर प्रदर्शन भी किया। जिलाधिकारी इस बारे में जानकारी दिए। वहीं छात्राएं अपने आप को सेफ रखने के लिए उन्होंने क्या कहा, खुद सुने ध्यान से। हमारे YouTube को लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। आज हम सब लोग जीबीओ उच्च विद्यालय वंशवर ब्रह्मपुर में उपस्थित हैं। ये विद्यालय बहुत ही दूर सुदूर क्षेत्र में, जो हमारा जिला मुख्यालय है उससे काफ़ी दूर सुदूर क्षेत्र में अवस्थित है। आज हम सब लोग इसीलिए जिला प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं ताकि शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनकी जानकारी दे पाएँ बच्चों को। और इतना ही नहीं बल्कि जो हमारे बच्चे हैं जो इंटर परीक्षा पास कर लेते हैं उसके बाद भी जो राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं हैं जो इनके कल्याण के लिए हैं, जो निःशुल्क योजनाएं हैं जिससे अपने जीवन में और आगे बढ़ सकते हैं, उसकी भी जानकारी हम लोग यहाँ बच्चों को देने आए हैं। कितना कारगर होगा? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत कारगर है। आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ ग्रामीण लोग भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, उनके द्वारा भी बताया गया है। और विशेष रूप से विगत 9-10 महीने में जो शिक्षा प्रक्षेत्र में शिक्षा विभाग में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, उसको सब लोग मान रहे हैं। बहुत संख्या में सभी विद्यालयों में बक्सर ज़िले के नए TRE 1 और TRE 2 से वेल क्वालिफाइड शिक्षक आए हैं। उससे भी बच्चे और उनके अभिभावक बड़े उत्साहित हैं। हम लोग निरंतर यही प्रयासरत हैं कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें सुधार आए और जो भी लोगों की अपेक्षाएं हैं उसके अनुरूप हम लोग कार्य करें। जहाँ इस तरह के बच्चे यहाँ पे खेलकूद के लिए प्रोत्साहन अभी देखने को मिला जी, जिले के विभिन्न विद्यालयों में इस तरह के कार्यक्रम नहीं बिल्कुल। अब हम सब लोगों ने देखा कि वुशु और जूडो में आज राष्ट्रीय स्तर तक जो है यहाँ के बच्चों ने अपना लोहा मनवाया है। बहुत ही काबिले तारीफ़ और खुशी की बात ये है। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने प्रयास किया तो MP हाई स्कूल में हॉकी खेल के लिए भी हम लोगों को गैर आवासीय प्रशिक्षण का जो है फंड मिला है, उसके तहत भी वहाँ पर हॉकी के लिए संचालित होगा। और हम लोग प्रयासरत हैं कि जैसे जैसे जो बच्चों की आवश्यकता हो, जहाँ पर बच्चों की डिमांड हो, वहाँ पर हम लोग इस तरीके से खेल कूद को भी विकसित करें। स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। देखिए, वैसे तो हम सब लोग प्रायः इस बात को समझते भी हैं, जानते जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। निरंतर हम लोग देखते हैं कि विद्यालयों में जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें सुधार हो रहा है, संरचनाओं में सुधार हो रहा है। निरंतर आवश्यकताओं के अनुरूप हम लोगों के विद्यालय उत्क्रमित हो रहे हैं। उच्च विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, हर प्रकार के विद्यालयों की आप लोग देखेंगे तो संख्या में निरंतर जो है बढ़ोतरी हो रही है। सभी जो भी हमारे बच्चे हैं, अभिभावक हैं, निःशुल्क जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं सरकारी विद्यालयों में, उसकी तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही, परंतु जो है DBT के माध्यम से अब निरंतर भुगतान की जा रही है। हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, छात्राओं के लिए कितना दूरगामी सोच के तहत कार्य करते हैं और निरंतर सभी विभागों को ये दिशा निर्देश देते हैं कि जो भी बन पड़े हमारी लगभग 50% आबादी के लिए उस प्रकार की योजनाएं बनाएं ताकि हमारी बच्चियां, महिलाएं उनसे लाभान्वित हों और जो समाज में उनका असली हक
उसको पाने में वो काबिलियत बन पाएं और उसको मतलब जो है अपने हक को ले पाएं। इसी क्रम में आप सब लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री जो कन्या उत्थान योजना है, कितनी दूरगामी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे इसको बनाया गया। इसमें कोई भी बच्ची जो अविवाहित हो, वो जब इंटर पास करती है, चाहे कोई भी श्रेणी से करे, तो उसको 25,000 रुपए का जो है डीबीटी के माध्यम से नगद मतलब जो है भुगतान किया जाता है। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री जो कन्या उत्थान योजना है, स्नातक कैटेगरी में कोई भी बच्ची जो ग्रेजुएशन करती है अविवाहित वो रहे, तो उसको 50,000 रुपए तक की सहायता राशि का भुगतान जो है किया जाता है राज्य सरकार की तरफ। आप लोग समझ सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला, कितनी दूरगामी सोच के साथ इन योजनाओं को क्रियान्वित किया गया, पात्रता निर्धारित की गई। इससे न सिर्फ जो है हमारी बच्चियां आगे पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, बल्कि सामाजिक रूप से भी वो स्वयं और उनके परिवार सुदृढ़ हो रहे हैं। जब बच्चियां जो है इंटर की पढ़ाई पास करती है, स्नातक की पढ़ाई पास करती है, तो न सिर्फ मतलब वो रोजगार के अवसर खुद के लिए प्राप्त कर पाती है, बल्कि बाल विवाह और जो दहेज प्रथा जैसी कुरीतियां हैं उनके प्रति भी उसमें जागरूकता आती है, उसके घर परिवार वालों के प्रति जागरूकता आती है और उससे भी लड़ने के लिए जो है वो सक्षम बनती है। तो मैं कुल मिला के आप लोगों को यही समझाता हूँ, योजना है उसके कई आयाम होते हैं। कहने को ये लगेगा कि इंटर पास जो कोई भी छात्रा है, स्नातक पास छात्रा है, उसको राज्य सरकार 25,000 और 50,000 नगद भुगतान वो भी सीधे डीबीटी के माध्यम से कर रही है, परंतु इसके बहुत सारे अन्य आयाम हैं जिसको भी जब भी कोई नीति का निर्धारण होता है उसमें ध्यान रखा जाता है। और इतना ही नहीं, जैसे मैंने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव जो है महिलाओं को, छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके कल्याण के लिए बहुत ही तत्पर रहते हैं। तो किशोरी स्वास्थ्य योजना है जिसके तहत सैनिटरी पैड जो है हमारी किशोरियां, बालिकाएं खरीद पाएं, उसका भी ध्यान रख के उनको राशि का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोशाक योजना है जिसमें 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो हमारी छात्राएं हैं जाता है। आप सब लोग इस बात से भी अवगत हैं कि जो मुख्यमंत्री जी की सोच के चलते साइकिल योजना जो शुरू की गई थी पहले बालिकाओं के लिए और अब बालकों के लिए भी वो उपलब्ध कराई जाती है, उसके तहत जो राशि है उससे कितनी अच्छी संख्या में जो है माध्यमिक परीक्षा पास करने के बाद मैट्रिक की परीक्षा बच्चियां पास कर रही है। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद इंटर और इसके बाद स्नातक की पढ़ाई भी अत्यधिक संख्या में हमारी छात्राएं करती हैं। आप सब लोग इस बात को जानते हैं, सर्वविदित ये बात है कि किस प्रकार से ये जो इंटरवेंशंस हम लोगों ने किए, जिस प्रकार की योजनाएं हम लोगों ने बनाई, बिहार, मुझे बात बताते हुए बहुत खुशी होती है कि बिहार राज्य इस प्रकार की लोक और जन कल्याणकारी योजनाएं बनाने में काफी आगे रहा। अब हो सकता है कि पोशाक योजना, साइकिल योजना और राज्यों ने भी बनाई हो, केंद्र सरकार भी इसको हो सकता है कि बना रही हो और लाभ दे रही हो, परंतु बिहार एक अग्रणी राज्य था जिसने इस बात को समझा, सोचा और इस प्रकार की नीति का निर्धारण किया। जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, ग्रामीण लोगों से मिलते हैं, तो काफी मतलब बीच बीच में लोग इस प्रकार से मिलते हैं जो जिनकी बहुत नकारात्मक मतलब सोच रहती है और काफी कमियां उन लोगों को दिखती है। तो इसीलिए हम लोग आप लोगों के बीच में संदेश अपना पहुंचाने आए हैं कि भाई पूरा सरकारी जो महकमा है, सरकारी तंत्र है, राज्य सरकार की नीतियां हैं, वो आप लोगों के लिए बनी हैं, आप लोगों तक बिल्कुल पहुंचाई जा रही है। जिस भी प्रकार की जो समस्या आती है उसके निराकरण के लिए समाधान भी समय समय पर किए जाते हैं। और आप लोग देख सकते हैं, जैसा पूर्व में वक्ताओं ने भी बताया, TRE 1 TRE 2 के तहत भी कितने क्वालिफाइड शिक्षक जो है हमारे सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए अब आ रहे हैं। ये ऐसे शिक्षक हैं जो बड़े बड़े प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते थे, प्राइवेट मतलब जो है बड़े स्कूलों में पढ़ाते थे, विदेशों में काम करते थे, अन्य भी बहुत तरह के क्वालिफाइड लोग हैं। अब उनका भी जो है शिक्षा जितनी उनको पता है, जितनी जानकारी है, उसके हिसाब से हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चे भी उनका लाभ ले पाएंगे। यदि इस विद्यालय की मैं बात करूं तो आप सब लोगों ने देखा कितने जो है टैलेंटेड, प्रतिभावान हम लोगों के बच्चे हैं यहाँ पर। थोड़ा सपोर्ट सिस्टम उन लोगों को मिलता है, बहुत ही अच्छे फिजिकल टीचर यहाँ पर हैं, मुझे बताया गया है। आप लोग देख सकते हैं कितनी बेहतरीन जो है वुशु और जूडो का इन्होंने अभी प्रदर्शन आप सब लोगों के सामने किया। और ये बताते हुए भी और जानकारी जो मुझे हुई तो बहुत खुशी हुई कि राष्ट्रीय स्तर तक भी इन बच्चों और बच्चियों ने अपना लोहा मनवाया। इसमें भी मैंने देखा तो बच्चों की संख्या बच्चों से अत्यधिक थी, जो कि बहुत एक खुशी की बात है। और आप लोग इसी प्रकार से आगे बढ़े, पूरा राज्य सरकार और जिला प्रशासन आप लोगों के साथ है। जब शिक्षा संवाद स्पेसिफिकली करने हम लोग आप लोगों के पास हैं तो हम लोगों का उद्देश्य यही है
कि आप लोग भी जो है ऊंचे और अच्छे मनोबल के साथ, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जो शिक्षा आप लोगों को प्रदान की जा रही है उसको ग्रहण करें। और दूसरी और भी जितनी योजनाएं आप लोगों को बताई गई है 10वीं 12वीं के बाद, हम लोगों के जो अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे हैं, पिछड़ा, अन्य पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो बच्चे हैं, उनके लिए भी विशेष व्यवस्थाएं हैं। आवासीय भी जो है उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। तो दिन में 2 बजे से ये भी अपने कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन करेंगे। तो जो हमारे शिक्षक हैं, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं या वर्तमान में भी कार्यरत हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो जो उनका मतलब मूल विभाग है शिक्षा विभाग, उसके तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी और तमाम जो बड़े पदाधिकारी शिक्षा विभाग के हैं वो भी आप लोगों को मिलेंगे और आप लोग उनसे संपर्क करके अपनी समस्याओं को दूर करवा सकते हैं। और जैसा पूर्व में भी बताया गया, तो 12वीं कक्षा पास करने के बाद बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें जन जागृति आई है और जो है वो कोई नौकरी करने के ज़्यादा इच्छुक नहीं होते बल्कि स्वरोजगारी बनने के लिए इच्छुक होते हैं। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी और उद्योग विभाग के द्वारा योजनाएं क्रियान्वित है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इसके तहत भी आप लोग लगभग 5 लाख रुपए तक की राशि इसमें दी जाती है, जिसमें लगभग आधी राशि जो है बिना किसी जो है मूल के या बिना किसी ऋण के दी जाती है। तो वो सब बारे में भी आप लोगों को अवगत किया गया है। मैं उम्मीद यही करता हूं कि बक्सर जिले से जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इन योजनाओं का लाभ लें, आगे बढ़ें। और जो आप लोगों के भाई बंधु या मित्र इस तरह के कार्यक्रम में किसी कारणवश नहीं शरीक हो पाए हैं, तो आप लोग ये संदेश जो हमारा है जिला प्रशासन का है उन तक भी आप लोग पहुंचाएं, ताकि मतलब दूर सुदूर क्षेत्रों में और कोई भी गरीब निर्धन यदि बच्चा बच्ची है तो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वो वंचित ना रहे। और बिजली लेयर से सर, इससे फायदा क्या है? सर सेल्फ डिफेंस, खुद के बचाव कर सकते हैं हम लोग अपना। कहीं भी जा रहे हैं तो लड़के सब छेड़खानी जो भी करते रहते हैं, तो अपना बचाव खुद स्वयं कर सकते हैं हम लोग। कितनी लड़कियां यहाँ पे अभी? सर 20-25 लड़के हम लोग करते हैं। खुद पे विश्वास है? यस सर। क्या नाम है? सुजाता कुमारी। लगता था, अब मार्शल आर्ट में है ना, तो अब डर नहीं लगता है। कहीं अकेले चले जाना, कहीं भी कुछ भी करना तो कुछ भी कर लेते हैं हम लोग। पहले डर लगता था? पहले डर लगता था, अब नहीं डर लगता है। जब सीखने के बाद में एकदम हाँ, ऐसे अकेले चले जाना, कुछ भी कर लेना, अब डर नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता है। ठीक।